जी। सर, आईटी सेक्टर आपने पॉइंट आउट किया है, लेकिन आईटी सेक्टर 2 जून का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आईटी सेक्टर ने उस दिन तो बहुत गजब कर रैली दिखाई थी। और उस समय बाजार में वो जो हम कह रहे हैं ना गैप अप ओपनिंग जो हुई है, वो गैप अप ओपनिंग को कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने सपोर्ट भी किया था। तो अब सवाल ये है कि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैं 2 जून की बात करूं तो इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, कोफोर्ज अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली दिखा करके गए। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 जून को लगभग 3 से 6% तक की एक समय पर रैली दिखा रहा था। हालांकि रीजन यहां पर भी यही था कि रुपी प्रेशर में था और जो ग्लोबल क्यूज थे वो सपोर्ट कर रहे थे निफ्टी आईटी इंडेक्स को। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, पर कहीं ना कहीं आईटी ने परफॉर्म करके दिखाया इस वीक में। क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी या फिर अब ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका है कि अगर आपके स्टॉक्स उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो हम वहां से पैसा निकाल लें? अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रखें? प्रॉफिट बुकिंग का तो मौका ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हफ्ते में निफ्टी आईटी एक दिन 4% ऊपर था और एक दिन 5% ऊपर था, और हम्म। कल ही के दिन निफ्टी आईटी 6% नीचे था और आज आई थिंक 1% नीचे। तो जो आईटी ने बाउंस दिया था वो 2 दिन में खत्म हो चुका है। तो ग्लोबल क्यूज कितने भी सपोर्ट कर ले, यूसी हम्म। चेंज वांग का कमेंट आया था कि सर्विस इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाले, वो बढ़ने ही वाला है। ग्लोबल क्यूज कितने भी सपोर्ट कर ले, पर जब तक आपके डोमेस्टिक ट्रांसफर में प्रॉब्लम्स है तब तक आईटी कंपनीज कैन नॉट परफॉर्म। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। आपने टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो का, मैं आपको जी। एक डेटा पॉइंट से बताता हूँ। आईटी कंपनीज, अगर आप लास्ट 5-6 साल पहले देखेंगे तो जनरली एवरेज 26 से 28 के पीई पे ट्रेड करते थे। आज हम्म। आईटी कंपनी 16 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। सभी को लग रहा है कि आईटी कंपनीज आर नाउ इन वैल्यूज, करेक्ट। पर आप समझिए, एक कंपनी जो 1.5 से 3.5% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है, उसके लिए 16 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, आई एम टॉकिंग वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, हम्म। 16 टाइम अर्निंग एक कंपनी जो 1.5 से 3% ग्रो करती है, और वो भी तब जब रुपया इतना वीक है। कल हम्म। जाके इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हो गया, ईरान वॉर खत्म हो गया, और देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब यूएसडी आईएनआर करेक्ट होके आप समझ लीजिए 1992 के रेंज में आ गया, हम्म। तब आईटी कंपनी के रिजल्ट क्या होंगे? टीसीएस ने कांस्टेंट करेंसी टर्म में नेगेटिव रिटर्न दिया। ये यूएसडी आईएनआर का इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से ये लोग बचे हुए हैं। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूँ। आप अगर देखेंगे, मैं आपको बाईबैक्स के फिगर बताता हूँ, 2020 से लेके अभी तक हम्म। टीसीएस 51,000 करोड़ का बायबैक किया, 51,000 करोड़ का बायबैक किया। इन्फोसिस ने 36,500 करोड़ का बायबैक किया। हम्म। विप्रो ने 1,500 करोड़ का बायबैक किया। अगर आप ये तीन कंपनी का टोटल बायबैक अमाउंट देखेंगे लास्ट 6 साल में, हम्म। 1,09,000 करोड़ का बायबैक है। तो इनका FY 25 जो इनकी बैलेंस शीट फिगर्स है, इनका अगर आप R&D एक्सपेंस देखेंगे, टीसीएस 2,630 करोड़, विच इज 1.03% ऑफ इट्स रेवेन्यू। हम्म। इन्फोसिस 1,290 करोड़, 0.80% ऑफ इट्स रेवेन्यू। विप्रो 431 करोड़, विच इज आधा परसेंट ऑफ इट्स रेवेन्यू। इसी को अगर आप ग्लोबल जायंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, मेटा, अल्फाबेट, गूगल, मेटा का R&D एक्सपेंसेस 28%, हम्म। अल्फाबेट का 15%, अल्फाबेट जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का 12%। जहां दुनिया की कंपनीज डबल डिजिट 12, 15, 28% अपने रिसर्च पे डाल रहे हैं, वहां पे इंडियन आईटी कंपनीज आर डूइंग 1.5% ऑन रिसर्च। और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा है। हम्म। 1,03,000 करोड़ रुपया बायबैक में सिर्फ 3 कंपनी ने दिया। मैं अभी HCL, कोफोर्ज, ये सब मिड कैप्स में तो गया ही नहीं, हम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉप 3 कंपनीज। सो द हम्म। बिगर प्रॉब्लम जब तक हम ये डिविडेंड बांटना, बायबैक्स करना, फ्री मनी बांटना बंद नहीं करेंगे। व्हेन डू यू डू बायबैक्स? अब बायबैक्स कब करते हो? जब आपको लगता है कि आपके पास आपका कैश कहीं बेटर डालने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपनी कंपनी में डाल के उसके शेयर्स बायबैक। हम्म। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा टेलविंड है, एआई एंड सेमीकंडक्टर्स। यही वो सेक्टर है जिसको पाइवट लेना है, एंड दे आर स्पेंडिंग। सेकंड, अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट हैव द स्किल एंड द मैन पावर। इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ एंड बिग पोजीशंस पे अपने ही लोग हैं। हम्म। वी हैव द मनी, वी हैव पीपल, वी हैव द स्किल। और द ओनली प्रॉब्लम इज इंटेंट। इंटेंट नहीं है, जब तक वो इंटेंट नहीं है तब तक इनके शेयर्स को ऐसे ही पीटते रहेंगे। आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कल टीसीएस 8.5% ऊपर था। जी। टीसीएस इज अ लार्ज कैप। अब बहुत लिमिटेड और बहुत रेयरली किसी लार्ज कैप को 8.5% गिरते हुए देखते हो जब वो ऑलरेडी 40% डाउन। So it is a हम्म। very big thing. That means that there is something happening in the sector. You don't buy value in a market where the entire market is running. वैल्यू ऐसे रैंडमली नहीं आ जाती एक भागती हुई मार्केट। सो ओवरऑल आई फील इज दैट आईटी के लिए अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। और हम्म। अगर आईटी इवॉल्व नहीं करता तो द बिगर प्रॉब्लम इज कि जो आईटी का इफेक्ट होगा वो रिपल होके इंडिया के कंजम्पशन पे है।
एंड आई फील दैट इट हैज टू मूव क्विकली, वरना आज 15-16 का मल्टीपल जो लोगों को सस्ता लग रहा है, ये कल 10-12 के मल्टीपल पे भी आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो अभी आईटी से दूरी बना करके ही रखनी है, आईटी के ऊपर अभी फोकस नहीं करना है? एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल दूरी बना के रखिए। आपको कहीं ऐसे छोटे मोटे 2-3 दिन डेड कैट बाउंस आते हुए दिखे तो प्लीज यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल इट, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि कल जाके ये 20% गिरने के बाद अचानक से डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, ना नहीं होगा। अगर ऐसा जी। होने वाला होता तो मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके खुद कहते कि हम जाके एआई में रिसर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जब मैनेजमेंट आपको खुद आके बोल रहा है कि हम 1.5 से 3.5-4-5% ग्रो करेंगे, एट दैट टाइम आप इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके कि आईटी है कर लेगा करके आप पैसा मत डालिए। अगर आप एफआईआईज का आपने अभी बात किया, राइट, एफआईआईज जी। ने 2 दिन में हेवी सेलिंग किया। आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलटीआईएम, एनी आईटी कंपनी, योर चॉइस, आप स्क्रीनर पे जाइए, खोलिए, उनका नाम डालिए और उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। FIIs are constantly selling for the last 4 quarters, नॉन स्टॉप बेच रहे हैं। और वो पूरा माल उतर के कहां पे आ रहा है पता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सारे म्यूचुअल फंड आईटी खरीद रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईटी को म्यूचुअल फंड ने बचा के रखा। अगर म्यूचुअल फंड इनका डीआईआई का बाइंग नहीं अब्सॉर्ब, एफआई का बाइंग अब्सॉर्ब नहीं करते डीआईआई, तो आईटी यहां से अभी जो 40% डाउन है वो शायद 60%। सो ओवरऑल आईटी बचा के रखा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, पर कब तक? म्यूचुअल फंड्स को भी एट द एंड ऑफ द डे अपने क्लाइंट्स को रिटर्न्स देना है, वरना लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बंद कर देंगे। सो द बिगर प्रॉब्लम इज दैट आईटी डज नॉट हैव अ लॉन्ग रनवे लेफ्ट। कौन से सेक्टर्स देखें सर? वेल, आई थिंक एआई और सेमीकंडक्टर इज द सेक्टर दैट यू शुड लुक एट। आपको मिलेगा नहीं कोई भी सेक्टर इंडिया में जो इसकी तरफ जा रहा है। बहुत गिने चुने नाम है जो आप रोज सुनते हो, डिक्सन वगैरह, बट जी। दे आर ऑलरेडी नोन टू पीपल। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है जो सेमीकंडक्टर्स और एआई की तरफ जा रहा है। सो आई थिंक इन द बेस्ट वे टू प्लेस द प्रॉक्सीज। व्हाट आर दोस प्रॉक्सीज? आप खेल सकते हो वाया मेटल्स, बिकॉज मेटल्स इज कॉपर, सिल्वर इज द बेसिक रॉ मटेरियल टू दिस चिप्स एंड सेमीकंडक्टर। सेकेंड, आप खेल सकते हो पावर। पावर का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। आप अगर आज मेटल इंडेक्स और पावर इंडेक्स कंपेयर करेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप और लार्ज कैप से, इन लोग ने अपने आप को डीकपल कर लिया है। The metal and power is making a new all-time high every day. जबकि निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे। इन लोगों ने डीकपल कर लिया एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग विद द ग्लोबल रैली। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे देखोगे तो 50-50, 100% ऊपर है स्टॉक्स। सो आई फील metals and power have been doing very well. They have been keeping up. So I think metals and power is the only proxy that we have in India right now. और भी better sectors है, ऐसा नहीं है कि और sectors नहीं है। फिर आप wires में चले जाइए, stock market intermediaries में चले जाइए, they are doing very well. जैसे आपके stock market के wealth management companies हो गए, आपके exchanges हो गए, they are also doing very well. But अगर आप देखेंगे जो major bull run आप कहोगे, that is only in the power and the metal sectors. So Not in these are- autos? Not in autos? ऑटोज से आई फील दैट यू शुड स्टे अवे, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं आपको मेरा लॉजिक बताता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, बट आईटी जो आपने बात किया, आईटी इज द मेजर जॉब प्रोवाइडर फॉर दिस कंट्री। डू यू एग्री विद दिस? आप समझिए कि कल जाके आईटी के अंदर ले ऑफ्स आना शुरू हो गए, पॉइंट नंबर 1। ले ऑफ्स की वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है, जब ये जाएगी तब सबसे पहले कंजम्पशन पे हिट आएगा और मिडिल क्लास लोगों की जॉब जा रही है। सो व्हेन द मिडिल क्लास जॉब्स गोज, व्हाइट कॉलर जॉब्स, द टू सेक्टर्स दैट गेट हिट वेरी बैडली इज ऑटो एंड रियल एस्टेट। आपके पास जॉब नहीं है, आप जाके गाड़ी नहीं खरीदने वाले हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक दैट ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ कंजम्पशन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ले-ऑफ्स। ऑटो का मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर 2025 में गवर्नमेंट ने जो उनकी ड्यूटी जीएसटी था 28% कम करके गवर्नमेंट ने लाके 18% ला दिया, करेक्ट। इसके वजह से ऑटो सेल्स हैड गॉन ऑफ द रूफ। अगर आप अक्टूबर महीने का खाली रिटेल सेल्स देखेंगे तो 40% ऊपर था ईयर ऑन ईयर। अब आप मुझे, जब आप Q3, Q2 के डेटा ऑफ लास्ट ईयर जो इतना पाइल पे बैठा हुआ है, उसको इस साल जब कंपेयर करेंगे तो क्या इस साल के नंबर्स उसको मैच कर पाएंगे? इफ दे आर नॉट एबल टू मैच, तो जब इस साल रिजल्ट आएंगे और आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा यार ऑटो के सेल्स तो खराब हो गए। सो आई फील दैट ऑटो, एक तो कंजम्पशन स्लो डाउन होने वाला है, प्लस जो लास्ट ईयर टेलविंड था वो इस साल नहीं है, तो इस साल ऑटो के नंबर्स को लास्ट ईयर को मैच करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंड लास्ट, द फाइनल नेल इन द कॉफी, जो ऑटो का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, टायर्स,
वो सब क्रूड पे डिपेंडेंट है, वो बढ़ते जा रहा है। सो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। उन लोगों ने सेलिंग प्राइस सेम रखा हुआ है, उन लोगों ने कंज्यूमर पे प्रेशर पास नहीं किया, मतलब आपके मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं। सो ऑटो जो पहले बहुत बड़ा मार्जिन का धंधा था, प्लस उनका यूनिट्स बढ़ रहा था, आज उनके यूनिट्स भी कम हो गए और उनकी मार्जिन भी कम हो गई है, और उनके सारे शेयर्स बैठे ऑल टाइम हाई। सो आई पर्सनली यहाँ से ऑटो के लिए पहले तो ऊपर ज्यादा हेडरूम है नहीं। Second, the valuations that they are currently sitting on, the numbers this year will not be able to match them according to my understanding. So I think में यहाँ से ज्यादा बड़ा अपसाइड है नहीं। Rural demand is going to get slow because of El Nino. बारिश 92% is expected of the average. So rural demand is going to go slow down. So आपका two wheeler is also going to slow down. So I feel that one of those sectors that is going to be the biggest problem facer because of this AI disruption. And second is real estate. रियल एस्टेट भी लोगों का बाय करना रुक जाएगा, द रियल एस्टेट मार्केट विल स्लो डाउन। सो आई थिंक Okay. रियल एस्टेट should also slow down a little bit from here. Okay.